नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ खुशी। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि 10 दिनों के लिए लगाया गया है। इसी बीच पुलिस तैनाती को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार, सुनिए। लगाया गया है और इसके लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा कितनी पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि लॉकडाउन का जो पालन है वो सही रूप से किया जाए। जैसा आप जानते हैं कि 5 मई से राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है पूरे राज्य में है। तो इसके लिए बहुत विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के स्तर से भी जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ पुलिस मुख्यालय से भी जिला पुलिस अधीक्षकों को कई निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में पुलिस की भूमिका रहेगी। इसके लिए उनको जो है हमने अतिरिक्त बल भी दिया है। जैसे अगर देखें तो पटना को जो नॉर्मल उनका पुलिस बल है उसके अतिरिक्त उनको करीब जो है 5 कंपनी बल उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह से अन्य प्रमुख जिलों में भी जो है बल अतिरिक्त उनको भेजा गया है। साथ ही उनको ये भी हिदायत दी गई है कि उनके ऑफिस कार्यों में जो पुलिसकर्मी आदि तैनात हैं उनकी भी वे समीक्षा कर लें, उसमें उतने ही कर्मी रखें जितनी इसमें आवश्यकता है। बाकी सभी को क्षेत्र में पुलिस के कार्यों के लिए तैनात करें। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट के लिए विभिन्न टीमें आदि जो गठन है उनको तैनात करें। और जो उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं वो ये कि जो भीड़ भाड़ वाले स्थान रहते हैं और सामान्य जैसे 7 बजे से 11 बजे सब्जी आदि इन सब की बिक्री है, ये जो स्थान रहते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान फोकस करें कि आमजन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं और अनावश्यक भीड़ नहीं करें है। इसी तरह से सड़कों आदि पर भी जो लोग आ जा रहे हैं या वाहन आ जा रहे हैं वे वही जाएं जो उस लॉकडाउन से प्रतिबंध से मुक्त हैं, आवश्यक सेवाओं और जो आवश्यक कार्यों के लिए जा रहे हैं वही, और उनके पास भी जो है अथॉरिटी हो उन्हीं को वो अलाउ करें। तो इस तरह के स्पष्ट निर्देश उनको दिए गए हैं और उनके द्वारा इसका एनफोर्समेंट कराया जा रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा और हम अभी कृत संकल्प हैं कि हम इस कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। उसके लिए हमको जितनी भी कार्रवाइयाँ क्षेत्र में करनी होगी हम करेंगे। जो लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। केस भी आवश्यकता अनुसार रजिस्टर हो रहे हैं, वाहनों की जब्ती भी की जा रही है, मास्क ना पहनने वालों के विरुद्ध फाइन की कार्रवाई भी हो रही है और ये लगातार हमारा प्रयास चलता रहेगा। तो दूसरा सवाल ये है कि कालाबाजारी हो रही है सिलेंडर और दवाइयों की, उसके लिए पुलिस किस तरह से काम कर रही है ताकि नकेल ज़्यादा से ज़्यादा कसी जाए कालाबाजारियों को? देखिए, आम तौर पर जो कालाबाजारी कहें या आर्थिक अपराध कहें, इसके लिए हमारी जो सामान्य कालाबाजारी हो सकती है या होती है उसके लिए हमारे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई का गठन है और वो कार्य कर रही है। अब इस समय में जो कि कोविड-19 संक्रमण का समय है, लोगों के अस्पताल में भर्ती और दवा और ऑक्सीजन आदि की सप्लाई का भी बहुत निरंतर बनी रहे और उसमें कोई निर्बाध उत्पन्न नहीं हो, वो भी सुनिश्चित कराना जो है हमारी जिम्मेवारी में है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और पुलिस उसमें जो है बिल्कुल उनको सक्रिय रूप से योगदान कर रही है। और इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई में एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है कि यदि किसी को किसी प्रकार की शिकायत मिलती है इस तरह की या सूचना वो कोई शेयर करना चाहता है तो वो उनको शेयर करे। और उन्होंने दल भी गठित किए हुए हैं जिनके द्वारा अभी पिछले कुछ दिनों में छापामारी भी की गई। पटना में ही 3 कांड दर्ज किए गए हैं और 50 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए थे और 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें। तो हम जो संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति हैं, रोगी हैं, उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना हो और उनमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आए, इसके लिए हम और हमारी क्षेत्र की पुलिस पूरी तरह से कृत संकल्प है। राज्य सरकार और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को सहयोग देने के लिए है। हमारी प्राथमिकता है कि जो मरीज हैं उनकी जान बचाई जाए। तो उसमें जो इस तरह के लोग जो मैं इन्हें असामाजिक तत्वों की ही संज्ञा दूंगा, जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं,
ऐसे लोगों के संबंध जो भी वो सूचना सामने आएगी उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे और अब हमारे अब आगे चलता भी रहेगा और हम राज्य सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं को हम जो है पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। जितेंद्र कुमार ने कहा है कि पुलिस की कितनी तैनाती होगी, इस संख्या का जिक्र उन्होंने किया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी की छुट्टी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन को लेकर पुलिस जो है वो सजग है और अब ये बात जो सामने आ रही है उसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो और भी सजग दिखेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।